वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो इनहेरिटेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन जावा इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, बेसिकली एक तरह की प्रॉपर्टीज होती है जिसकी मदद से हम लोग चीज़ों को इनहेरिट करके दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। द क्लास दैट इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास कॉल्ड द सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, एंड द क्लास दैट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम इट इज कॉल्ड द सब क्लास और चाइल्ड क्लास। जैसे कि आपने एक ऊपर क्लास बनाया, जो सबसे ऊपर आपका क्लास होता है, ध्यान देना, सबसे ऊपर वाला जो क्लास होता है वो आपका क्या कहलाता है, पेरेंट क्लास, पीसी पेरेंट क्लास होता है। और जिसको हम इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास के अंदर वो आपकी चाइल्ड क्लास कहलाती है, सीसी चाइल्ड क्लास नीचे वाली कहलाती है, ऊपर वाली पेरेंट क्लास कहलाती है। इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, इसके बारे में मैंने जो है वो लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। और देखो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ऊपर आपका जो बेस क्लास होता है वहां से सुपर क्लास से इनहेरिट करते हैं आपका नीचे चाइल्ड क्लास में। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम दो क्लास होते हैं, दो क्लास से जब एक को इनहेरिट करते हैं तो वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। मल्टी लेवल क्या होता है कि एक क्लास ए है, एक क्लास बी, एक क्लास सी है, एक क्लास को हम इनहेरिट किए बी के थ्रू, बी को इनहेरिट किए सी के थ्रू। ठीक है, तो वहां पे मल्टी लेवल होता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यहाँ पर हम इंटरफेसेस वगैरह का भी यूज करते हैं इन सारी चीजों को यूज करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे कोड दिखता है। तो यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर होता है, क्लास होता है, सुपर क्लास का नेम और एक्सटेंड कीवर्ड्स को यूज करते हैं किसी ऊपर वाले क्लास को यूज करने के लिए। जैसे कि मान चलिए आपने एक एनिमल क्लास बनाया जो आपका एनिमल बोलता है, स्पीक, ठीक है, वो बोलता है, और वहीं नीचे आपने लिख दिया एनिमल स्पीक, प्रिंट करेगा वो। और फिर अगर डॉग का एक बनाते हैं तो डॉग भी तो एक एनिमल है जो बोलता है, तो उसके पास भी तो प्रॉपर्टी होगी, तो वो क्या करेगा, एनिमल वाले क्लास से एक्सटेंड कर लेगा। तो एक्सटेंड कर लेगा तो वो क्या करेगा, इस मेथड को यूज कर सकता है स्पीक वाले को। ठीक है, तो ये ओवरराइड करेगा। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग आ जाएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो यानी कि ये स्पीक यानी कि बोलता है वो भी है, तो ये आपका ओवरराइड कर देगा उस मेथड को, फिर से इसे मेथड बनाना नहीं पड़ेगा और ये वुफ लिख देगा। यानी कि जब कभी वो डॉग डॉट स्पीक लिखेगा तो उफ कॉल होगा। यार प्रैक्टिकल बता दूं क्या इसे, चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। इसको करने वाला तो नहीं था लेकिन चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इंटेलिजेंट आइडिया में आ जाता हूं और काम करता हूं, सेम ही मेथड में बताता हूं आपको करके कि कैसे इसे काम करेगा। तो इसे राइट साइड में ओपन कर लेता हूं ऐसे, और इसको कर लेता हूं मैं राइट साइड कर लेता हूं, उसको मैं लेफ्ट साइड। चलो, तो ये हो गया आपका कोड। मेथड में क्या करते हैं, एनिमल बना के चलते हैं, सेम सब चीज़ बना के चलते हैं। चलो सबसे पहले तो एक एनिमल क्लास बनाते हैं। तो ये आपका एनिमल का क्लास बन गया और यहाँ पे मैं सिंपल से एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वाइड, और ये बोलेगा, ठीक है, स्पीक का मेथड मैं बना रहा हूँ, और साउट लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एनिमल स्पीक्स। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन बन गया। अब चलो एक मैं और बना लेता हूँ क्लास डॉग नाम का, डॉग डॉट जावा नाम से बना लेता हूँ, और डॉग का एक बन गया, और इसको मैं एक्सटेंड करा लेता हूँ, एक्सटेंड्स, ये आपका करेगा एनिमल को। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, वही पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक वाइड और स्पीक। ये देखो ऑप्शन दे रहा मैंने यहाँ किया, ये देखो ओवरराइड कर दिया। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आ गया पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, ओवरराइड जो करता है। ठीक, तो ये आपका हो गया, और यहाँ पर हमें इसको हटाना है। सुपर का मतलब करते हैं कि पेरेंट वाले को कॉल करने के लिए करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमें खुद लिखना है, साउट लिखेंगे और यहाँ पे हमें उफ लिख देंगे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है यार, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं मेन मेथड के अंदर। ठीक है, या यूवी के अंदर ही आ जाते हैं। चलो मेन मेथड के अंदर आते हैं, और ये जो इतना कोड लिखा था इसे हटा देते हैं, इन सारे को हटा देते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम डॉग का बनाएंगे। ठीक है, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉग। ठीक है, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और न्यू डॉग। ठीक है, डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिए, बन गया। अब अगर हम यहाँ पे कॉल करते हैं साउट नहीं, डॉग, एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं डॉग डॉट स्पीक। अगर लिख के रन कराते हैं इसको,
तो देखो आउटपुट में क्या आएगा, वुफ आ रहा है, ठीक है, वुफ आ रहा है ना। अगर यहीं पर हम लिखते हैं एनिमल डॉट स्पीक, हमने एनिमल का क्लास बनाना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यूज कर पाएंगे एनिमल, और यहाँ पे एनिमल लिखा हमने, और हम एनिमल इक्वल टू और न्यू एनिमल, ठीक। और यहाँ पर अगर हम कॉल कराते हैं नीचे जाकर एनिमल डॉट स्पीक, तो यहाँ पर देखो क्या प्रिंट होता है, एनिमल स्पीक्स। यानी कि सोचो सेम ही मेथड को अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट से अगर कॉल करा रहा है उसे, तो हमें डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट तो मतलब मेथड तो एक ही है स्पीक, लेकिन उसी स्पीक को एनिमल के अंदर हम लोग यूज किए हैं तो एनिमल स्पीक आ रहा है ऑब्जेक्ट से, अगर डॉग से किए हैं तो ये ओवरराइड करके इसे ऐसे आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत डीप में है, डीप में क्या बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने स्मॉल में बताया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें।